वेलकम टू पीजी अकेडमी। विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 2 मई को विश्व टूना दिवस हाल ही में मनाया गया है। 1 मई को मई के इम्पोर्टेंट डेज। 1 मई को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस या मई दिवस, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस 1 मई को मनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया माई NRAI एथलीट ऐप किस खेल संगठन से संबंधित है? आंसर इज नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। यह कार्यक्रम डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया था। भारतीय शूटिंग के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक लोगो का अनावरण किया गया। NRAI ने 2028 ओलंपिक में पहले 7.5 लाख छात्रों की शूटिंग से परिचित कराने के एक जमीनी स्तर का कार्यक्रम भी शुरू किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रैल 2026 में शुरू की गई नमो स्टाल योजना किस केंद्र सरकार की योजना से जुड़ी है? आंसर इज PM स्वनिधि योजना से यह योजना नमो स्टाल योजना जुड़ी है। अप्रैल 2026 में संजय सेठ ने रांची में नमो स्टाल योजना का शुभारंभ किया। यह योजना PM स्वनिधि योजना के तहत कार्यान्वित की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2026 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की 23वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? आंसर इज नई दिल्ली में यह बैठक आयोजित की गई। बिश्केक में यह बैठक आयोजित की गई है। अप्रैल 2026 में राजनाथ सिंह ने 23वीं SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। यह बैठक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित की गई थी। इस जो बैठक में शामिल होने वाले कौन कौन से देश हैं? भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। भारत 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा प्राप्त ISO 50011 प्रमाणन किस प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? आंसर इज गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। अप्रैल 2026 में सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने ISO 50012 प्रमाणन प्राप्त किया। ISO 50011 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक। यह कुशल ऊर्जा उपयोग निगरानी और स्थिरता प्रथाओं पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन वैश्विक मानक विकसित करता है। ISO 50011 संगठनों को ऊर्जा लागत और कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद करता है। यह सतत औद्योगिक विकास का समर्थन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआ रेल ऐप लॉन्च किया है? आंसर इज मिजोरम सरकार ने यह ऐप कौन सा ऐप है? खुआ रेल ऐप लॉन्च किया है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल। CM लालधुआमा। गवर्नर जनरल VK सिंह। चाप पिचुरकुट त्योहार मिजोरम में मनाया गया। मिजोरम में एक नई रेड स्नैक प्रजाति खोजी गई है। PM मोदी ने मिजोरम में बेरापी सैरांग में नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। ASI ने मिजोरम के लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रैल 2026 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर इज अनुपेंद्र सिंह गरेवाल को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रमुख नियुक्तियां श्री प्रवीण M खुनूजा को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। स्लाइस इस्माइल
फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त पदभार निधि छिम्बर को मिला है। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त हुए हैं। रोहित ऋषि ने आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी रामा मोहन। अरब लीग का नया महासचिव कौन है? नबील हैमी। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर इंडिया की कमान संभाली। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। नवगठित राष्ट्रीय जन चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक वीर विक्रम यादव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार। सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार सिंह। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव अनंत स्वरूप। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? आंसर इज त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य को पहला स्थान मिला है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। सीएम मानिक शाह। गवर्नर इंदिरा सेना रेड्डी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट में त्रिपुरा के लगभग 80% ग्राम पंचायतों ने फ्रंट रनर ग्रैंड हासिल कर शीर्ष प्रदर्शन किया। 80% ग्राम पंचायतों ने फ्रंट रनर ग्रैंड हासिल कर शीर्ष प्रदर्शन किया। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले के जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज श्रेयस अय्यर को इस F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। यूनिक्लो ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? जसप्रीत बुमराह। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया। पारादीप फोर्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। बीएचआईएम भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक सैंड आर्टिस्ट। जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।